18C का पहला क्वेश्चन कहता है उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है? 14 डेसीमीटर, ये व्यास दे रखा है। अब व्यास बराबर क्या होता है? 2r बराबर 14, तो r बराबर हो गया 14/2, 2 सत्ते 14, तो r की वैल्यू कितना आ गया? 7 डेसीमीटर। तो किसी वृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या कितना बन गया? 7 डेसीमीटर बन गया। तो हमें कह रहा है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभी अभी सूत्र बताया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितना? 7। और 7 का आएगा वर्ग, तो लिख देना 7 गुणे 7। एक 7 से एक 7 उड़ गया, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, एक 15, इतना डेसीमीटर वर्ग। ये आएगा उस आयताकार वृत्त का क्षेत्रफल। आयताकार वृत्त नहीं, वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 154 डेसीमीटर स्क्वायर होगा। इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कहता है एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल, वृत्ताकार दफ्ती है, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दे रखा है 5/8 डेसीमीटर वर्ग। अच्छा, वर्ग चाहे यहां लगाओ चाहे पहले हिंदी में वर्ग लिख दो, बातें कहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8×9 72 और 72×5 77/8 डेसीमीटर वर्ग। ये हो गया उसका क्षेत्रफल। कहता उसका व्यास बताओ। तो व्यास तो तब निकलेगा जब इसकी त्रिज्या निकले। तो ये वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल का फार्मूला दिया है, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 77/8। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया 77/8 गुणे 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा। तो 11 सते 77 और 11 दूना 22, तो ये बन गया 7 गुणे 7 और 8 दूना 16, ये हो गया आर वर्ग बराबर। तो आर का वर्ग, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां वर्ग है तो आर की वैल्यू निकालोगे तो यहां का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 गुणे 7/16। तो 7 गुणे 7 की जगह पर एक बार बाहर 7 आएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो ये हो गया आर की वैल्यू 7/4। इतना क्या आएगा? डेसीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है? व्यास। तो अतः व्यास बराबर क्या हुआ? अतः व्यास बराबर होता 2 इंटू आर। फार्मूला यही है, आर की वैल्यू रखो 7/4, तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये बराबर हो गया कितना? 7/2 हो गया। और 7/2 का मतलब कितना हो गया? 3.5 डेसीमीटर। उसकी क्या हो गई? उसका क्या हो गया? व्यास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से, वर्गाकार चादर का मतलब क्या हुआ? एक वर्ग के आकार की लोहे की चादर है। इसकी भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो चूंकि वर्गाकार है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 28 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग की क्वालिटी क्या होती है? उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी सारी भुजा क्या हो गई? 28 सेंटीमीटर की हो गई। कहता है कि दयाराम लोहार बड़े से बड़े वृत्ताकार समतली तवा तैयार किया। इस लोहे की चद्दर से क्या बनाया? तावा, जिस पर रोटी पकाई जाती है। तो कहता है तवे का क्षेत्रफल बताओ। ये बताओ, इससे बड़ा से बड़ा तावा बनेगा। तावा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो उस वृत्त का व्यास अगर आप
इस वर्ग की भुजा के बराबर कर दो। तो व्यास का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये हम व्यास मान लेते हैं बीचों बीच, इसका आधा कर लेते हैं और इसका आधा कर लेते हैं और इस पे एक ऐसे रेखा खींच देते हैं। ये उस वृत्त का हो गया केंद्र, और इतना व्यास ले करके हम लोग क्या खींच दे, एक वृत्त खींच दे। ऐसे एक वृत्त खींच सकते हैं। तो ये जो मैंने वृत्त खींच दिया, ये क्या हो गया, यही हो गया वृत्ताकार तवा। यही क्या बन गया, वृत्ताकार तवा बन गया। बना कि नहीं बना, ये हो गया वृत्ताकार तवा। कहता इस तवे का क्षेत्रफल बताओ। तो बेटा जो बड़ा से बड़ा तवा बना उसका व्यास इस वर्ग की भुजा के बराबर है कि नहीं है। तो लिखोगे वृत्ताकार तवा का व्यास जो होगा वो बराबर होगा वर्ग की भुजा। अब तवे का व्यास मतलब क्या, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या। और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 28। तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 28/2। तो आर की वैल्यू क्या बना, जब 28 को 2 से काटे तो बन गया 14 सेंटीमीटर। बना कि नहीं बना? ये इस तवे का क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गई। अब अगर तवे की त्रिज्या निकल गई तो तवे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तवे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आया 14, तो लिख देना 14 गुणे 14। तो 7 से ये 2 बार में कटेगा, 14 दूना 28, तो ये हो गया 22 गुणे 28। अब हमें क्या करना है, 28 का 22 में गुणा करना है। तो 28 दूना हो गया 56, 28 दूना 56, 6, 6 5 11, 5 1 6। इसका मतलब हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर इस तवे का क्षेत्रफल हो गया। तो कह रहा जब ये तवे का क्षेत्रफल निकल गया तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बताए कितनी चादर बची रह गई। तो कौन सी चादर बची रह गई, ये कोने वाला ये पोर्शन देखो बचा है कि नहीं है, ये वाला बचा है कि नहीं बचा है, ये वाला इधर से भी बच गया कि नहीं बच गया, इधर वाला बच गया। तो कह रहा है इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अगर इस पूरे वर्ग में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से तवा वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो बचा वाला निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस तवे का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा वर्ग। अब भुजा कितना है 28, तो 28 का वर्ग माइनस तवे का क्षेत्रफल तो यहां निकाले हो 616। तो 28 का वर्ग मतलब कितना हो गया, 28 का गुणा 28 में करना होगा। तो करो 8 28 64 के 4 हाथ में आया 6, 8 दूना 16, 16 6 22 और 28 दूना 56, 4 6 2 8 5 2 7। तो ये हो गया 784 माइनस 616। 14 में से 6 चला जाएगा 8, यहां बचेगा 7, 7 में से 1 चला जाएगा 6, 7 में से 1 चला जाएगा 6 और यहां क्या बचा 7 और 7 में से 6 चला जाएगा 1। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर बचे हुए चादर का क्षेत्रफल हुआ। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये कहता है एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 रुपये पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49 रुपया 50 पैसे है। कहता यदि भीतरी व्यास की त्रिज्या इतना हो, देखो आप लोगों ने देखा होगा किसी विद्यालय में या कहीं पर भी कुछ इस तरह से, तो पिलर पर ऐसे एक साइन बोर्ड लिख दिया जाता है, ऐसे एक साइन बोर्ड बना दिया जाता है, ऐसा फिगर में दे रखा है और इस पर अपना जो भी डाटा लिखना होता है हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
जब हम इस पूरे सिस्टम की पेंटिंग कराने गए तो कहा कि भैया ये जो है अर्धवृत्ताकार है, ये अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड है, तो कहा जब मैं पेंटिंग करूंगा तो इसका 1 वर्ग मीटर का 15 पैसा लूंगा। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है? का खर्च बराबर 15 पैसा। अब 15 पैसा को रुपया में बदलोगे तो 100 से दे दोगे भाग, तो ये इतना रुपया हो जाएगा, अर्थात 0.15 ये क्या हो गया? रुपया। अब कुल खर्च कितना है? इस जब पेंट को खर्च कराए तो 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना है और कुल खर्च दे रहा है 49.50, इतना रुपया दे रहा है। तो बेटा देखो, इसके रंगाने का खर्च इतना रुपया है और 1 वर्ग मीटर का खर्च ये है। तो अगर पूरे रुपए में 1 वर्ग मीटर के खर्च से भाग दे दो तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अतः अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर होगा कुल क्षेत्रफल, कुल खर्च बटे 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च। ये सूत्र बन गया। कुल खर्च आपका आया 49.50 और बट्टे 1 वर्ग मीटर का खर्च आया 0.15। तो देखो हर जगह 2 अंक पे दशमलव उड़ गया, तो 15 से भाग दे दो, 15 तिया 45, तो 45 और 4 49, 4 5 45, 15 तिया 45, 1 0, तो इसका आ गया 330 वर्ग सेंटीमीटर। इसका हो गया क्या? क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा, ये क्षेत्रफल आया, इसका आया कि नहीं आया? और ये साइन बोर्ड है कैसे? अर्धवृत्ताकार। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? आधे वृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका आधा। तो बेटा यहां अगर इसका हम सेंटर मान लें तो यहां से बाहरी पोर्शन की अगर त्रिज्या कैपिटल आर हो और अंदर की त्रिज्या यहां से यहां तक की स्मॉल आर हो, तो इस यहां से जो पूरा जो ये आधा वृत्त बन रहा है, अगर मैं ये जो चीज बाउंड्री कर रहा हूं इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल निकलेगा। और अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल मतलब ये हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर बाई 2। होगा कि नहीं होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसके आधे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। चूंकि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो तो बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ा आर लेना होगा, तो हमने लिखा पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस। अब देखो हमें चूंकि साइन बोर्ड का क्षेत्रफल लेना है तो है बीच वाला जो है ही नहीं पास में, उसको माइनस कर देना है। इसकी त्रिज्या क्या लिखे हो? स्मॉल आर। तो यहां पे क्या लिख लोगे? पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। अब इसी आर का मान आपके किताब में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा इस आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 14 सेंटीमीटर, लेकिन उसके पहले देखो पाई बाई 2 यहां भी है, पाई बाई 2 यहां है, इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 330। पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, तो हो गया 2 गुणे 7, और यहां आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखोगे 14, तो 14 का वर्ग बराबर हो गया 330। अब क्या करना है? ये 22/2 गुणे 7 इधर लाओ, तो यहां बचा आर स्क्वायर और 14 का वर्ग होता है 196। 14 का वर्ग है तो 14 का वर्ग कितना होगा? 196 होगा, इज इक्वल टू 330। और ये जो लेफ्ट साइड में ये चीज है इसको राइट साइड में लाओगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, बट्टे जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 0, 2 से 2 कट गया, 30 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 210। तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर माइनस 196 की वैल्यू, 196 को उधर करो, 196 को, तो होगा 210 धन 196, जोड़ डालो
तो 6 में 0 जोड़ोगे 6, 9 में 1 जोड़ोगे 10, 4 1 2 4 1 3 सॉरी 2 1 3 और 1 कैरी हो गया 4। ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो जब आर की वैल्यू निकालोगे तो होगा √406। अब हमें 406 का क्या निकालना है? वर्गमूल। कैसे निकलेगा 406 का वर्गमूल? तो यहां हम लोग निकालते हैं, जोड़ा बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, अगला पेयर उतरा 6, फिर 2 इसमें जोड़ेंगे, हुआ 4। अब यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 के आगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 40 का गुणा 0 में करेंगे, हो गया 0, फिर 6 उतारेंगे, ठीक है, और ये 0 यहाँ जोड़ देंगे, हो गया 40। अब आगे कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ एक पेयर 0 उतारेंगे। अब 401 40 में 1 बढ़ाएंगे तो ये हुआ कितना? 401, और 401 का जब 1 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 401। अब देखो इस 1 को यहां जोड़ लेंगे, हो गया 2, और 600 में से जब 401 घटाएंगे तो हो गया 199। अगेन 2 0 बढ़ा देंगे, अगला पेयर यहां हो गया 402। अगर यहां मैं 5 बढ़ा दूं तो हमें 5 बार ले जाना पड़ेगा, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में आया 1, 1 जुड़ गया यहां, और 5 चौक 20। ये लगभग थोड़ा सा अधिक चला गया, तो चलो इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना? ये आ गया 20.15। ये बड़ा आर हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है बोर्ड की चौड़ाई, तो बोर्ड की चौड़ाई यहां से यहां तक है कि नहीं? यही तो बोर्ड की चौड़ाई है, यहां से यहां तक। तो पूरे आर में से अगर ये अंदर वाला आर घटा दो तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखोगे अतः बोर्ड की चौड़ाई बराबर बड़ा आर माइनस स्मॉल आर। बड़ा आर कितना आया? 20.15, और छोटा आर कितना आया बेटा? 14। तो 20.15 में से 14 घट जाएगा तो 6.15 मीटर। इस बोर्ड की जो ये चौड़ाई है वो 6.15 ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर उसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी।